Hello student, welcome to your own channel M Plus Tutorial. We are going to discuss another important topic of cell. आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सेल का सेकंड लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, आज जो हम लोग सेकंड लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस. तो डिफरेंसेस क्या, ये यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ये तीनों टॉपिक को हम लोग आराम से समझेंगे. और ये जो तीनों डिफरेंसेस है ये हमेशा बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जाता है. ओके, तो आराम से इसको धीरे धीरे समझना है. ठीक है, क्या है क्या नहीं है, इसको कैसे डिफरेंस कर सकते हैं. और आज जो डिस्कस होने वाला है बस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे. ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में डिफरेंसेस. ये है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर डिफरेंसेस. ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे इसका कुछ ना कुछ तो बेसिस होना चाहिए. तो नंबर ऑफ सेल के हिसाब से हम लोग ये डिफरेंस करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बेसिस ले लेते हैं. फर्स्ट नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल. ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में बांटा गया है. एक है यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर. ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. सबसे फर्स्ट में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे होंगे जो सिंगल सेल से बना हुआ, तो मेड ऑफ वन सेल. और मल्टीसेलुलर होगा तो मेड ऑफ मोर देन वन सेल. ठीक है, और इसमें क्या होता है, इट परफॉर्म्स ऑल एक्टिविटी इनसाइड सेल. इट परफॉर्म ऑल एक्टिविटी इनसाइड सेल. और मल्टीसेलुलर का क्या होगा, स्पेशलाइज्ड सेल फॉर पर्टिकुलर और ऑल एक्टिविटी. एग्जाम्पल जैसे नर्व सेल. ठीक है, तीसरा डिफरेंस हो जाएगा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उनका जो लाइफ स्पैन है बहुत शॉर्ट होता है. तो लाइफ स्पैन क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन वो लॉन्ग पीरियड रहेगा, या फिर वो लॉन्ग रहेगा. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. और मल्टीसेलुलर में हम बहुत है एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन बींग्स को भी ले सकते हैं. आई मीन ह्यूमन, फिर डॉग, कैट, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं ऑलमोस्ट सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट जो है डिफरेंस वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है उसको किस के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियर मटेरियल. मतलब कहने का है कि सेल का जो मेन कंपोनेंट है वो न्यूक्लियस होता है. ऐसा सेल तो बना होता है तीन पार्ट से, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियस में मेन रोल प्ले करता है क्योंकि उसके पास हर एक एक्टिविटी का इंफॉर्मेशन रहता है. इसलिए न्यूक्लियस को बोला जाता है कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, या फिर उसको ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है. तो
इसलिए एक्चुअली क्या न्यूक्लियर मटेरियल के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये बेसिस बनाया गया, या फिर डीएनए के हिसाब से इस बेसिस को बनाया गया, आई मीन डिफरेंस किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं ये जो डिफरेंसेस है वो दो में होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब पहले इसका टर्म समझ लेंगे, देन फिर इसका डिफरेंसेस। देखो सबसे पहले ही हम बता चुके हैं कि ये न्यूक्लियर मटेरियल मतलब न्यूक्लियस के हिसाब से इसको डिफरेंस किया गया है। तो ध्यान देना कि न्यूक्लियस का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है। ये ठीक है। अब सबसे पहला जो लेयर है ये न्यूक्लियर क्या होगा, इनवेलप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर इनवेलप बोलेंगे। ठीक है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर में होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में जो फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म, जैसे सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म है उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर में भी फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म लिख सकते हैं। बट ये न्यूक्लियस का पार्ट है इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, इसको लिखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसमें जो थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड। क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन थ्रेड। सॉरी इसमें न्यूक्लियस तो नहीं होगा। ये जो है ये रेड वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। ये चार चीज है, ये चार मेन कंपोनेंट है न्यूक्लियस का। इसी ये चारों मिलके न्यूक्लियस एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। तो प्रोकैरियोटिक, देखो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है, प्रिमिटिव। और कैरियो का मतलब, कैरियोटिक का मतलब कैरियो वर्ड से कैरियोटिक लिया गया है और उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। और यहाँ पे समझना यू का मतलब है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब देखो प्रिमिटिव न्यूक्लियस कैसा, ट्रू न्यूक्लियस कैसा। तो सबसे पहला प्रिमिटिव न्यूक्लियस या प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। तो न्यूक्लियस फर्स्ट है, न्यूक्लियस इज डू नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। डू नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड कहने का मतलब ये वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस में नहीं प्रेजेंट होता है और इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, ऐसा है। ठीक है, यहां पे ध्यान देना है। न्यूक्लियस जैसे बोले डू नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड कहने का मतलब हम तो समझ ही चुके हैं कि न्यूक्लियस अगर होना प्रॉपर वे में, न्यूक्लियस का हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो न्यूक्लियर एनवेलप होना चाहिए, न्यूक्लियोप्लाज्म होना चाहिए, क्रोमेटिन थ्रेड होना चाहिए और न्यूक्लियोलस होना चाहिए। लेकिन अगर ये बोल रहा है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक में, इसका मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन थ्रेड। ये क्रोमेटिन थ्रेड क्या होगा, ये एब्सेंट होगा। और अगर इसमें वेल डिफाइंड है तो इसमें सारा कुछ होगा, जैसे न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, यहां पे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद क्रोमेटिन थ्रेड एंड न्यूक्लियोलस, ये सब इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ये चीज है। चलो इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इस पार्ट आई मीन प्रोकैरियोटिक में
डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, मतलब इसको बोल सकते हैं डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड एब्सेंट होता है तो इसका होगा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, डबल मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। ठीक है, जैसे इसमें सिंगल मेम्ब्रेन भी होगा और इसमें मेन क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ईआर, गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी लोग सकते हैं। इस तरह से इसमें ये प्रेजेंट होगा, इसमें एब्सेंट होगा, इसमें जो भी होगा सब सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स होगा। ये 3 है, इसमें और है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका और डिफरेंसेस है 3-4 जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हम बता देते हैं। नेक्स्ट है जैसे इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा, बट इसमें होगा 70s, इसका यूनिट है। बट यूकैरियोटिक में अगर राइबोसोम प्रेजेंट हुआ तो उसका जो यूनिट होगा वो 80s होगा। क्या होगा, 80s होगा, पहला चीज। दूसरा, इसका जो डीएनए है, डीएनए नेक्ड होता है, मतलब विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। हम ये बात यहाँ पे क्यों लिखे हैं समझना। डीएनए को अगर पैकिंग नहीं करेंगे तो वो सही से वर्क नहीं करेगा, काम नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में उसको पैकिंग करना पड़ता है। तो डीएनए को पैकिंग करने के लिए एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड नहीं होता है, कोई और प्रोटीन, अलग प्रोटीन होता है जिसको बाइंड करता है। विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के बाइंडिंग की वजह से इसको नेकेड लिखा गया है, बट ये बाइंडिंग होता है, ऐसा नहीं बाइंडिंग नहीं होगा, बट हिस्टोन प्रोटीन से नहीं होगा। यही चीज यूकैरियोटिक में डीएनए को पैक्ड बोला गया है। डीएनए को पैक्ड बोला गया क्यों, क्योंकि ये जो बाइंड करता है वो किससे, हिस्टोन प्रोटीन से, विथ हिस्टोन प्रोटीन के साथ वो बाइंड करेगा, ये चीज होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो क्रोमोसोम का अगर बात करें तो इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, बट इसमें सिंगल नहीं होगा, मोर देन 1 होगा, एक से ज्यादा। मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, ऐसा होगा। ठीक है, ये था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंसेस। इसमें हम 6 पॉइंट लिखा दिए, कोई भी 3 पॉइंट तुम ले सकते हो। वैसे इंपॉर्टेंट जो है वो 3 से 4 पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, तो 6 पॉइंट में तुम कोई भी 3 पॉइंट लिखोगे उसमें वहां पे तुम्हारा सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा था डिफरेंसेस में ये। अब हम लोग का नेक्स्ट जो डिफरेंसेस है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है वो है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो इसमें स्टार्ट करते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो सबसे पहला प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, इसमें भी 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस उसको ध्यान रखना है, उसको याद करना है, काफी है इतना। ठीक है, तो प्लांट सेल के लिए सबसे फर्स्ट में सेल वॉल प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में, बट एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होगा, एब्सेंट रहेगा, सेल वॉल एब्सेंट रहेगा। ठीक है, दूसरा
प्लांट सेल में जो है वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल आर प्रेजेंट। मे और मे नॉट प्रेजेंट, मे और मे नॉट प्रेजेंट, सॉरी vacuoles are present in small size, ठीक है, इसमें लार्ज वैक्यूल, इसमें स्मॉल साइज होगा। दूसरा, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होगा। प्लास्टिड्स, बिना प्लास्टिड्स के प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि अगर प्लांट सेल में प्लास्टिड नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं होगा, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा, और अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको भी खाना चाहिए, प्लांट को भी अपना खाना बनाना पड़ता है। तो जो खाना बनाता है, जो फूड को मैन्युफैक्चर करता है, तो वो किस प्रोसेस से करेगा? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लास्टिड, और इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होगा। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। क्यों? क्योंकि ये खुद से खाना नहीं बनाता है, ये किसी और पे डिपेंड है, एनिमल मोस्टली, ठीक है, ये है। उसके बाद इसका जो और मेन डिफरेंसेस है वो जैसे है गोल्गी बॉडी। जैसे गोल्गी बॉडी हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे। गोल्गी बॉडी ऐसे होता क्या है समझ लो। गोल्गी बॉडी जब भी प्रेजेंट होता है ये इस तरह का ब्रांचिंग में रहेगा, इस तरह का, ठीक है। बट प्लांट सेल में ये डिस्टिंक्ट रहता है। गोल्गी बॉडी आर डिस्टिंक्ट, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं अनकनेक्टेड, ठीक है, कॉल्ड डिक्टियोसोम इसको बोलते हैं। ध्यान रखना, मतलब एनिमल सेल में जो है गोल्गी बॉडी इस तरह होगा, ठीक है, इस तरह से होता है ये। बट प्लांट सेल में जो है ये इस तरह से प्रेजेंट होगा, सिंगल, जिसको हम लोग डिक्टियोसोम इसको टर्म दिए हैं, ठीक है। बट इसमें जो गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट इन किसमें? प्रेजेंट इन ब्रांच, सॉरी ब्रांच तो नहीं बोल सकते हैं, इसमें बोलते हैं मतलब गोल्गी बॉडी प्रेजेंट इन कनेक्टेड फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो है इसका मेन प्लांट सेल और एनिमल्स का डिफरेंस। एक और चीज है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब सेंट्रियोल का काम क्या होता है? तो सेल डिवीजन में ये सेंट्रियोल जो होता है वो वर्क करता है, ठीक है। अब इसमें जो साइटोकाइनेसिस होता है, क्योंकि प्लांट सेल में भी डिवीजन का प्रोसेस होगा माइटोसिस से, इसमें भी डिवीजन का प्रोसेस होगा माइटोसिस। बट माइटोसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेल, इस प्रोसेस को माइटोसिस बोलते हैं। तो उसमें दो प्रोसेस होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जो होता है उसमें साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट मेथड, ठीक है। और इसमें जो साइटोकाइनेसिस होगा बाय क्लीवेज मेथड। ये आपका मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, ये 3 डिफरेंस जो मेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो ये आज हम लोग का खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल से।